2 महीना बचा है तुम लोगों के पास, और तुम लोगों के पास है डू और डेयर, करो या मरो। तुम्हारे पास सिर्फ दो चांस है, या तुम पढ़ो या ना पढ़ो। अगर तुम लोग पढ़ते हो, एक साइड है तुम्हारी कामयाबी की ओर ले जाएगा, दूसरा साइड तुम्हें गिराएगा। ये सच्चाई है जो तुम्हें जानना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम लोगों को डराने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि तुमको खुद पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सब तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ तुम पे डिसाइड करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमको गाइड करने आया हूँ, तुम अपनी जिंदगी में क्या सबसे बड़ी गलतियां करने जा रहे हो जो आज तक हम सब लोग ने कर चुका है। ये चीज मैं समझाऊंगा, क्योंकि सभी को लगता है यार यहाँ पे कोई ज्ञान आएगा, ज्ञान दे जाएगा, ज्ञान देके चला जाएगा, पर ये चीज नहीं हमारी। यहाँ पर मैं समझाने आया हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं जहां पर तुम करो या मरो। सिर्फ तुम्हारे पास यही चांस है। तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखो, और पेरेंट्स को देखने के बाद ये एहसास करो उनसे तुम पे क्या उम्मीद है, वो तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं। क्या हमारा बेटा यहाँ पे बैठा रहा है, वो मजा से टीवी देखे और हमको खुशी महसूस होगी? क्या तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बस वो तुमको बस टीवी देखें और या गेमिंग खेलते हुए देखें? बच्चे काफी ज्यादा गेम एडिक्टेड हो चुके हैं, वो अलग बात है, पर क्या वो खुश होते हैं? कभी कभी देखा कि हाँ हमारा बच्चा गेम खेल रहा, वाह वाह वाह, क्या हमारा बच्चा गेम खेल रहा है। टीवी देखते हैं, क्या कहते हैं हमारे पेरेंट्स? ये कहते हैं कि वो देखो टीवी देख रहा है। आज मुझे पता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हूं, पर मैं चाहता हूं मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता हूं, जो अपनी लाइफ में मैंने गलतियां की हैं वो तुम लोग ना करो। पॉइंट ये है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुम्हारे पास सिलेबस का भंडार है, और उस भंडार को कम करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है जहां से तुम कम कर सकते हो। ये रियलिटी है, ठीक। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये है, तुमको उन चैप्टर पे टारगेट करना है, उन सिलेबस पे टारगेट करना है जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में अगर जो चैप्टर तुम्हारे लिए काफी इजी होते हैं उन पर टारगेट नहीं करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है जो हमको आता है ना उसी पे हम टारगेट करेंगे और इस चैप्टर को हम क्रैक कर लेंगे। पर गलती सबसे ज्यादा वो यही कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम उन चैप्टर पे हम टारगेट करेंगे जो हमको आता है, और वो गलतियां कर बैठते हैं जब वो एग्जाम के हॉल के अंदर बैठते हैं तो, क्योंकि जिस चैप्टर पे उन्होंने फोकस नहीं किया होता वहीं से क्वेश्चन हमारा आ जाता है। वो उनकी बैड लक्स होती है, क्योंकि हर आसान चैप्टर से भी ज्यादा नंबर सब लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो तुमको ध्यान देना होगा, उन्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर पे तुमको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। जब उस चैप्टर को तुम एक कैलेंडर बनाओ, पहले मैं बता देता हूँ तुमको क्या करना है। एक कैलेंडर बनाओ, उस कैलेंडर में क्या लिखना है, जिस चैप्टर को तुम कंप्लीट कर लो उसके एक सिंगल एक डे के अंदर, एक दिन के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है, और एक वीक के अंदर तुमको 2 चैप्टर को कंप्लीट करने हैं। ये तुम्हारा टारगेट होगा, तभी तुम उस 2 महीने में तुम अपने सारे सिलेबस को तो नहीं कर पाओगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिशियस होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, उनको कवर कर लोगे। और एक पर्टिकुलर वीक के अंदर एक डेज को चूज कर लो जहां पर हम एक बैक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे क्या होते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबको ही पता होता है हमारा क्या होता है, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो चुका है। ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जहां पर हम संभाल सकते हैं। पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उन इग्नोर सब्जेक्ट के लिए भी तुमको एक पर्टिकुलर डे देना ही होगा। अगर तुम उस डे को नहीं दोगे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परसेंटेज में गिरावट आ सकती है। तो तुमको करना क्या होगा, उनको एक डेज दो, और उसी दिन के अंदर तुमको उस चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। कोई भी एक वन शॉट वीडियोस देखो, या मेरे भी एक वीडियोस देख सकते हो। अगर उन वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद क्या करो, फिर वहां पर तुमको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि तुमको ये एनालाइज करना होगा जो मैंने पढ़ा क्या वो एग्जाम के अंदर मेरा फंस सकता है कि नहीं, क्योंकि तुमको यही देखना होगा। अगर ये सारी चीजें तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना नामुमकिन से नामुमकिन हो सकता है। क्योंकि सभी बच्चे सोचते हैं, हर कोई मोटिवेटर वीडियोस देखता है, हर कुछ देखता है कि लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 2 महीने के अंदर तुमको स्मार्ट करना है, नॉट हार्ड वर्किंग, बहुत स्मार्ट वे से चलना है, जहां पर तुमको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करना होगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा, समझना होगा, फिर उसके बाद उस पर काम करना होगा। फिर उसके बाद जो हमारे बैक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया है, हिंदी हो गया है, ये सारे सब्जेक्ट्स को क्या करना होगा, मतलब एसएसटी की बात कर रहे हैं, सोशल की बात कर रहे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट को भी तुमको ध्यान में लेके चलना ही होगा, वरना क्या होगा, तुम्हारे परसेंटेज में काफी ज्यादा गिरावट हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट जो है परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है। ठीक, तो मैंने जो समझाया वो चीजें आपको करना है। क्या करना है, कैलेंडर बनाना है, नोट करना है कि किस हफ्ते के अंदर कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सिर्फ 2 महीने, रियलिटी मैंने 2 महीने कहा, पर
तुम्हारे पास सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हैं, क्योंकि क्या होते हैं हमारे रिश्तेदार कहीं से टपक पड़ते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती हमें, या कोई मौसी का लड़का या चाची का लड़का आ जाता है परेशान करने के लिए, या मम्मी का भी कह देती है तो मम्मी चाहती है कि तुम पढ़ो, पर मम्मी लोग क्या करती है ना, क्या असलियत में यही है कि कहती बेटा जाओ राहुल वो ले आओ, बेटा रोहन वो ले आओ। ये सारी चीजों से क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट खुद होता है, क्योंकि एक काम करना है तुमको, सिर्फ अपने कमरे को बंद कर लो, लड़ाई हो झगड़ा हो या जो भी हो, बंद करो कमरा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई कह दे मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा कह दो कोई टाइम नहीं है, मार खा लो डांट खा लो, मगर तुम्हारा मेन फोकस सिर्फ ये 2 महीना होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अरे अभी एग्जाम कहाँ आ रहा, अभी तो बच्चा बहुत दूर बचा हमारा एग्जाम, तब उस दिन फोकस करेंगे, घंटा कुछ होने वाला है हमारा। सिर्फ तुमको क्या करना है, वहां पर तुमको अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी इंपॉर्टेंस को, कंसिस्टेंसीज को, अपने हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को, सब चीज को लेकर चलना है साथ में। अगर एक भी चीज तुम्हारी छूट रही है तो मैं बता रहा हूँ तुम 60% के हिला नहीं सकते, 60% के ऊपर तुम्हारा आ जाए मार्क्स। अगर एक भी दिन तुमने कुछ छोड़ा, इस 2 महीने के अंदर तुमने कुछ भी छोड़ा, ये समझ लेना कि मेरा 60% से ऊपर मार्क्स आने वाला नहीं। जो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज्ञान देना नहीं आया हूं कि मैं तुम्हारा 100% कैसे आ सकता है 2 महीने के अंदर। रियलिटी यही है, अगर पढ़ोगे तभी मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, समझे? ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है तो समझ सकते हो। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, डजेंट मैटर, पर अपने पढ़ाई पे जरूर फोकस कर लेना यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में पूरा मैं गाइडेंस लाऊंगा जहां पर तुमको समझाऊंगा किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर, क्योंकि वही तुमको मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, स्मार्ट वर्क जरूरी है, नॉट हार्ड वर्किंग। स्मार्ट वर्क से चलोगे तुम्हारे परसेंटेज बढ़ेंगे, नहीं बढ़ो अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ेंगे मार्क्स तुम्हारे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपने एसएससी वाले भाई एक साथ जुड़े रहे।